हेलो स्टूडेंट्स, अपन आज भारत की अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था व्यक्ति का जीवन और इसे संचालित करने के लिए अस्तित्व में आई विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के अंतर संबंध को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों व नियमों का व्यवहारिक पक्ष ही अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण एक तो है कार्य के आधार पर और दूसरा है उत्पादन के आधार पर। कार्य के आधार पर संघ, राज्य और समवर्ती 3 क्षेत्रों में और उत्पादन के आधार पर कृषि, उद्योग व सेवा 3 क्षेत्रों में। अर्थशास्त्र के संसाधन 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, जल, वन और खनिज आते हैं। मानवीय संसाधन में जनसंख्या और जनगणना आती है। आर्थिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जहाँ पर प्रतिफल की उम्मीद में कार्य किया जाता है या फिर आर्थिक क्रिया की जाती है, उसे आर्थिक संस्थाएं कहते हैं। अब हम भारत में आर्थिक नियोजन की बात करेंगे। इसका अर्थ है किसी देश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए आगामी एक निश्चित समय अवधि, जो सामान्यतः 5 वर्ष होती है, तक के लिए उद्देश्यों का चयन करना और संबंधित अवधि के दौरान चुने गए इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों को लगाना अथवा खर्च व्यय करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। विश्व में इस अवधारणा को सर्वप्रथम 1928 में रूस ने अपनाया था। भारत द्वारा यह अवधारणा रूस से अपनाई गई है। भारत में यह समवर्ती सूची का विषय है। भारत में आर्थिक नियोजन के सूत्रधारक सर एम विश्वेश्वरैया है, जिन्होंने 1934 में यह सूत्र दिया था। सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यानी कि भारत में आर्थिक नियोजन है। बॉम्बे प्लान यह 1944 में आया था। इसका संबंध भारत द्वारा आर्थिक नियोजन अपनाए जाने से था। तत्कालीन मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा लिखित ब्यौरा ही बॉम्बे प्लान था। इसके लेखक 8 उद्योगपतियों में से ही एक अर्धसिर दलाल थे। भारत में आर्थिक नियोजन का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। भारत द्वारा इस अवधारणा को अपनाए जाने की सर्वप्रथम उद्घोषणा जॉन मथाई ने की थी। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य संसाधनों का आवंटन है। भारत में आर्थिक नियोजन अथवा पंचवर्षीय योजना